नमस्कार साथियों, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाने की वजह से हम केवल 15 क्वेश्चन ही देख पाए थे। आगे से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन-सा एक विलोम युग्म सही नहीं है? तो हम देखते हैं कि प्यासा का तृप्त है, तो ये बिल्कुल सही है। प्रतिबद्ध का संबद्ध, तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा क्योंकि प्रतिबद्ध का अप्रतिबद्ध होगा। बाकी पोषक का शोषक हो जाएगा, प्रतनु का स्थूल हो जाएगा। जो हमारा राइट आंसर है वो बी होगा। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। तो इनमें से विशेषण पूछा है कि विशेषण शब्द इनमें से कौन सा होगा? तो अर्थ क्या है? ये विशेष्य है और इसका विशेषण आर्थिक होता है। ठीक है। आत्मीय, आत्मीय जो है ये विशेषण शब्द है, ये आत्मा शब्द से बना हुआ है। आत्मा जो विशेष्य है उससे ये आत्मीय शब्द विशेषण बना हुआ है। अनुराग ये विशेष्य है, इसका विशेषण अनुरक्त हो जाएगा। और अपराध का अपराधी, तो इसका जो राइट आंसर है वो बी हो जाएगा। निम्नलिखित वर्ग में विशेष और विशेषण का एक गलत अर्थ निकालना है हमें कि इनमें से कौन सा गलत है। तो अभिषेक का अभिषिक्त होगा, बिल्कुल सही है। मतलब अभिषेक क्या है? ये विशेष्य है और अभिषिक्त इसका विशेषण है। ऋषि आर्ष, ऋषि विशेष्य है और आर्ष इसका विशेषण होगा। उपन्यास और औपन्यासिक, उपन्यास भी विशेष्य है और औपन्यासिक इसका विशेषण है। इह और ऐहिक, चूँकि ये भी जो है विशेष विशेषण की दृष्टि से सही है, परंतु जो ये जो 3 हैं ये तो बिल्कुल सही है और हमको सबको पता भी है कि ये 3 तो बिल्कुल राइट हैं। तो थोड़ा-सा संदेह हुआ सी में, तो अब इनमें से एक को तो चूज़ करना ही था, तो इसलिए हमने इसमें सी को चूज़ किया। क्वेश्चन नंबर 19 में देखते हैं कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य क्या है? तो पत्रोत्तर देकर अनुग्रहीत करें, तो ये अनुग्रहीत है, ये यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। ग्रहीत में ग्रहीत, ये ऐसा लिखा जाएगा। ठीक है। यह सन्यासिनी का आश्रम है, ये वाक्य बिल्कुल सही है। निरपराधी नहीं होता है, निरपराधी की जगह निरपराध होता है। उसे संस्कृत का व्यावहारिक ज्ञान है, तो व्यावहारिक की जगह यहाँ पर व्यावहारिक होगा, क्योंकि एक प्रत्यय लगा हुआ है तो यहाँ पे या हो जाएगा। तो इस तरह हमारा जो राइट आंसर है वो बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। तीसरा शब्द निश्चित संख्यावाचक विशेषण का निम्नलिखित में से कौन सा भेद है? तो तीसरा जो है ये हमारा क्रमवाचक में आ जाएगा, क्योंकि गणनावाचक में क्या होता है? 1 2 3। ठीक है। अगर ऐसा है तो ये गणनावाचक में आ जाएंगे। आवृत्तिवाचक विशेषण में दुगुना तिगुना, ठीक है ना। जहाँ पे गुना हो जाएगा तो वहाँ पे आवृत्तिवाचक हो जाएगा। समुदायवाचक में क्या हो जाएगा? दोनों, ठीक है, तीनों, ये सब जो है समुदायवाचक में आ जाएंगे। तो क्रमवाचक में क्या आ जाएगा? पहला, दूसरा, तीसरा, इस तरह के जो शब्द हैं वो क्रमवाचक विशेषण में आते हैं। तो इसलिए हमारा जो राइट आंसर है वो ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, जो व्याकरण जानता है ये व्याकरण कहलाता है। ठीक है। ये बहुत ही प्रचलित प्रश्न है, लगातार ये एग्जाम में पूछा भी जाता रहा है और या है तो इसका व्याकरण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 में यायावर शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए उपयुक्त है? तो यायावर मतलब जो हमेशा घूमता रहता है। ठीक है। जैसे पहले हम लोग को जब पुरातात्विक काल पढ़ते हैं तो वो बताया जाता है कि मानव जो था वो यायावर था, घूमता रहता था, पशुपालन करता था, है ना। तो इस तरह से मतलब तो ये वही शब्द आया यायावर था। ठीक है ना। तो हमेशा घूमते फिरते रहने वाला जो है वो यायावर होता है। क्वेश्चन नंबर 23, 100 वर्ष का समय, तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, इसमें शताब्दी हो जाएगा। ठीक है ना। क्योंकि त्रेता, द्वापर और कलयुग तो ये तो जो हमारे युग हैं उनके बारे में है, तो जो 100 वर्ष का समय तो यहाँ पे शताब्दी हो जाएगा। ये भी एक सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। ये विशेषण से संबंधित है, विशेषण विशेष से संबंधित है। तो मोहन सुंदर बालक है। देखिए, जब आप हरदेव बारी जी की बुक उठाएंगे तो जो विशेषण का जो पहला मतलब इनका चैप्टर है और पहले पेज पे ही जो है ये एग्जाम्पल सीधे सीधे लिखा हुआ है, तो मुझे लग रहा है शायद वहीं से सीधा सीधा ये उठा लिया गया है। तो मोहन सुंदर बालक है, इसमें विशेष हमें बताना है। तो विशेषण जो होता है जिसकी विशेषता बताता है वह विशेष होता है। तो बालक की विशेषता सुंदर बता रहा है। ठीक है ना। तो यहाँ पे बालक जो है वो विशेष हो गया और सुंदर यहाँ पे विशेषण हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है वो बालक है, तो यहाँ पे बालक क्या है? विशेष हो गया और राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। शब्द और उसके विलोम शब्द को हमें सुमेलित करना है। ठीक है। तो कर्मठ का अकर्मण्य, चूँकि कर्मण्य अकर्मण्य, ठीक है, कर्मठ का भी अकर्मण्य हो गया। तो उसके बाद कटु का मधु हो गया, कुटिल का सरल हो गया, करुण का निष्ठुर हो गया। ठीक है ना। तो इस हिसाब से हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा ए का 2, बी का 1, सी का 4। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, अच्छी का तद्भव रूप हमें बताना है। तो अच्छ का आँख होता है, कोहनी का
फफूंदी, ठीक है ना, ऐसा होता है। और आँख का अछी हो जाएगा। तो ये डी राइट आंसर है हमारा। क्षीर का तद्भव में बताना है। क्षीर का तद्भव, तो क्षीर का खीर हो जाएगा। बहुत ही प्रचलित ये तद्भव तत्सम है। होंठ का ओष्ठ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, इसमें भी विलोम शब्द सुमिलित करने थे हमें। तो गुरु का लघु हो जाएगा, गुप्त का प्रकट हो जाएगा, गृहस्थ का सन्यासी हो जाएगी और गर्ग का चौथा हो जाएगा। तो ए का 2, बी का 4, सी का 1 और डी का 3। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, ये भी बिल्कुल सरल था कि ज्येष्ठ का हमें तद्भव बताना था। ज्येष्ठ का जो तद्भव होगा वो जेठ हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है हमारे 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए और मेरे लगभग 30 क्वेश्चन सारे सही हैं। और बाकी अब आयोग की आंसर की क्या है, उसने क्या माना है, तो मुझे लग रहा है कि सारे क्वेश्चन बहुत ही टू द पॉइंट थे, सारे सरल थे और हरदेव बादी जी की बुक से ही लगभग सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो बाकी देखते हैं कैसा क्या होता है, कैसा रिजल्ट रहता है। धन्यवाद आप सभी का।